same name of method. It's condition देखो, in a single class same method with different param or size uh, or size same method with different param or size we use many times, suppose use many times, or we can say we define many time. For example, it is a very simple. Suppose I have a class ABC. I have a class ABC, and now suppose I have a method is public void add, and this is a one method, and same method again I'm going to take. So whenever I'm going to take again the same method with different parameter, means what exactly? How many parameter is here? Nothing, zero. How many parameter is here? Nothing, zero. अगर आपके दोनों भी पैरामीटर जीरो जीरो है, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं है, तो इसमें ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। मतलब आपको एक करना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो पैरामीटर, यहाँ पे एक पैरामीटर लिया int num1 सपोज, तो ये क्या हो गया? सोचो इसे क्या कहेंगे? एक से ज्यादा। जब हम जब हम सेम मेथड एक से ज्यादा एक ही क्लास में बार बार हम उसे इस्तेमाल करते हैं, सेम मेथड एक ही मेथड जो है सेम मेथड जब हम बार बार एक ही क्लास में इस्तेमाल करते हैं और उसके जो पैरामीटर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं या डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं रख सकते। अगर सेम रखेंगे तो इश्यू आएगा। तो इसी चीज को हम लोग इंटेलिजेंट में समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, जो कल नहीं थे वो प्लीज एक बार ये प्रोग्राम को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग हुआ या नहीं हुआ। चैट पे डालिए मुझे, ठीक है? ऑल, प्रनिल, रोहिणी, श्रीकांत, जे काल नव्हते त्या सगळ्यांनी मला सांगा की तिथे ओव्हरलोडिंग झालेली आहे की नाही. येस ऑर नो यू कॅन से. सो शुरू करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली क्लास, व्हाई वी रिक्वायर्ड क्लास, एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, समझने की कोशिश करते हैं। ये एक दिन का नहीं है या एक दिन की डेफिनेशन नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी विथ रियल टाइम एग्जांपल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जिनका नाम था फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वो टाइप, मतलब वो टाइप की कैटेगरी की थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या जिसे आप कह सकते हैं प्रोसीजर बेस। अभी प्रोसीजर बेस में क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये हिस्ट्री में जा रहे हैं हम लोग, इसका रीजन है कि आपको जब तक हिस्ट्री पता नहीं होगी तब तक इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा आपको। सबसे पहले जब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती थी, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती थी तो उसमें क्या होता था कि लेट्स सी, मुझे अभी अगर चाय बनानी है। सबको पता है ना चाय क्या होती है? किसे बनाने नहीं आती है बट पता तो होनी चाहिए सबको, आई गेस एवरीबॉडी नोज द चाय, व्हाट इज अ टी। जब टी बनाने की प्रोसेस जो होती थी ना,
टी बनाने की प्रोसेस क्या होती थी, ऐसे होती थी कि टू, लेट्स सी, 2 कप वाटर, पहली स्टेप, 2 स्पून, लेट्स सी 2 स्पून शुगर। ये स्टोरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, और स्टोरी से ही आपको दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं समझा दूंगा, ठीक है। एंड और क्या डालते हैं इसमें हम लोग, बताओ यार, मुझे हेल्प करो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ रहा है कि नहीं। हाँ, 2 कप चाय पत्ती सर। टी पाउडर, चाय पत्ती। टी पाउडर 1 चम्मच डाले, 1 स्पून, या हाफ, हाफ करे, चलो 1 कर देते हैं, मतलब है ना, स्पून, 1 स्पून टी पाउडर। हाँ, अभी और क्या डालेंगे इसके अंदर, और बताओ। मिल्क। कितना कप मिल्क मिल्क डालना है, 1 कप। 1 कप डाल देते हैं, चलो ठीक है, 1 कप मिल्क डाल देते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, ये तो चाय बन गई, कितनी कप चाय बन गई आप। जिंजर। जिंजर, हाँ ठीक है, जिंजर भी डाल देते हैं बाबा। अब इसको कैसे मेजर करें, जिंजर को पता नहीं, 1 इंच कर देते हैं, या 1 इंच जिंजर। चलो ठीक है, ये भी कर दिया मैंने, 1 इंच का जिंजर बना दिया हमने, डाल दिया उसके अंदर, कूट के डाल देते हैं। अभी क्या होगा, हम लोग गैस पे रखेंगे, चाय बनेगी इसकी, ये पूरी प्रोसेस है। अभी अगर आपको किसी ने बोला कि ये प्रोसेस में आपके घर में फ्रेंड आया या कोई आया, आपको 4 कप की चाय बनानी है, तो आपको ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये प्रोसीजर वापस से आपको लिखनी पड़ेगी, और वापस से आपको, मतलब ये लिखना पड़ेगा कि 4 कप के लिए क्या लिखना है, आपको क्या करना है। अगर कोई फ्रेंड आया वापस से और कोई बढ़ गए 6 कप के लिए क्या चाहिए, तो वापस से मतलब आप चाय जब बनाओगे ना, आप जब चाय बना, जैसे कि आप चाय बना रहे हो, 2 कप चाय बना रहे हो, अगर अचानक से बनाते टाइम पे कोई फ्रेंड आया तो आप क्या करोगे, हाँ ठीक है, 2-4 कप और एक्स्ट्रा डाल के बना लेंगे, लेकिन ये चाय होने देंगे, देन उसके बाद वापस से 4 कप के लिए चाय बनाओगे, फिर उसके बाद 6 कप के लिए वापस से चाय बनाओगे। मतलब ये होती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब आप उसका डेटा जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे, पहली बात, जो स्टेप डिफाइन कर दी है वही स्टेप होगी, ना उसका डेटा चेंज कर सकते थे और ना उसके स्टेप्स। तो इससे क्या होता था, हर बार आपको, हर मतलब कोड वही, स्टेप वही, बट साइज के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 15 इंच का लैपटॉप बनाया है, और 17 इंच के लिए वापस से आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि हमारे लिए यहाँ पे एग्जांपल में चाय के लिए, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड, मतलब एक प्रोसीजर इसके लिए बनी है तो उसके लिए ही बनेगी, इसके अंदर हम लोग नहीं, अगर बीच में किसी ने बोला ना नींबू डाल के ब्लैक टी चाहिए, तो नहीं हो सकता, दिस कांट, ये नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी। तो इससे फिर डेवलपर फ्रस्ट्रेटेड हो गए और सोचा कि यार क्या करें कि हर बार नया कोड लिखते जाओ, और ऐसा कुछ बनाए क्या हम लोग जो कि रियल टाइम के जैसा हो, और जब चाहे रियल टाइम में, रन टाइम में हम लोग जो चाहे जैसे चाहिए ऑर्डर दे दे, मतलब उस तरह से बना दे, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इन्वेंट किया और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और एक किया है, और उसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझा या नहीं समझा, ये सबसे पहले बताइए। जब तक कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ही मुश्किल है। चलो बताओ अभी मुझे कि किसे किसे नहीं समझा ये चाय वाला एग्जांपल। प्लीज बताओ, मैं नाम ही ले लेता हूँ यार, कोई बता ही नहीं रहा है।
आरती, क्या आपको ये समझा कि नहीं समझा? समझा है सर. ओके, ठीक आहे. विपुल, तुला समजलं? विनोद, हाँ सर समझे. मृण्मयी, काय कन्फ्युजन आहे तुला याच्यामध्ये? नाही सर. काय कन्फ्युजन नाही की समजलं नाही? सिमरन, समजलं. हो ओके. सर. मतलब कि अभी की ये बात होगी, हर बार नई प्रोसेस लिखना. अब उसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया है कि इन्व्हेंट कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. हाँ बोला. थोडं शॉर्ट मध्ये सांगता का? Actually मला जरा का रे बाबा, काय झालं, तुला समजलं नाही का? डेटा स्टोर करण्याचं सोप्या भाषेत आहे की जी अजून एका शब्दात सांगतो तुला, की जी आपण प्रोसेस लिहिलेली आहे. समजा भेळ बनवायची तुला, एवढे शेव टाकायचे, एवढे मुरमुरे टाकायचे, एवढं तिखट टाकायचं, तेवढंच तुला भेटेल. त्याच्यामध्ये जर का तू म्हटलं नाही जरा तिखट कमी करा किंवा जास्त करा, तर ते चालणार नाही, ते करता येत नाही. चेंज नाही करू शकत आपण. नाही, आपण त्याची जी प्रोसिजर लिहिली ती प्रोसिजर फॉलोच करावी लागेल. नंतर तुम्हाला जे आहे ते चेंज करता येणार नाही. ठीक आहे, हा झाला एक प्रकार. आता आपण बघूया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजने हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह केलेला आहे. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्हाला फ्लेक्सिबिलिटी देते. तुम्ही कधीही डेटा कमी जास्त करा, कशाही पद्धतीने वापरा, नो इश्यू, आणि समजण्यासाठी एकदम सोपं केलेलं आहे. समजण्यासाठी एकदम सोपं केलेलं आहे. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी त्यांनी जसं कंपल्सरी ऑब्जेक्ट क्रिएट जर करायचा असेल तुम्हाला, तर एक क्लास असणं गरजेचं आहे. काय असणं गरजेचं आहे? क्लास असणं गरजेचं आहे. क्लास तुम्हाला जो आहे तो क्लास असणं गरजेचं आहे. बरं, मग क्लास काय आहे? आता याचा विचार आपण करायचा आहे. क्लास काय आहे? क्लासला तुम्ही म्हणू शकता ब्लू प्रिंट. ही थेअरी आहे, बिलकुल समजणार नाही, चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. क्लास ही एक ब्लू प्रिंट आहे म्हणण्यासाठी. समजण्यासाठी आपण बघूया आता काय. और टेम्पलेट आहे, ब्लू प्रिंट आहे किंवा टेम्पलेट आहे. क्लास काय आहे? ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट. आता कुणाला माहिती आहे ब्लू प्रिंट कशाला म्हणतात, टेम्पलेट कशाला म्हणतात? नाही माहिती. म्हणतात तर ठीक आहे, कोण सांगू शकतं क्लास काय, ब्लू प्रिंट म्हणजे काय आणि टेम्पलेट म्हणजे काय? सगळ्या डेफिनेशन मध्ये तुम्हाला हेच म्हटलं, तुम्ही गुगल करा, सगळं करा. वायरफ्रेम म्हटलं जातं, सगळ्या गोष्टी आहेत. गुगल केल्याच्या नंतर तुम्हाला हेच आन्सर मिळेल. तर चला, आता मी एक तुम्हाला छोटासा एक्झाम्पल देतो. एक छोटासा प्रॉब्लेम जो आहे मी तुम्हाला दाखवून देतो, आणि त्याच्यानंतर मला सांगा की काय योग्य राहील. मी इथे एक सीव्ही, ज्याला बायोडेटा किंवा रिझ्यूम असं म्हणतात, काही पण तुम्ही म्हणू शकता, सीव्ही, बायोडेटा किंवा रिझ्यूम जो काही आहे तुमचा हा आहे. मला आता बनवायचा आहे, सपोज हा सीव्ही किंवा रिझ्यूम जो आहे तो मला बनवायचा आहे रोहिणीसाठी. सपोज मी बनवत आहे असा नेम अँड कोलन, अँड नेम आहे रोहिणी. मोबाईल नंबर रोहिणी, मी असाच फेक नंबर टाकतो हा तुझा, ठीक आहे. ईमेल, ठीक आहे, r@gmail.com, ठीक आहे. आणि इतर गोष्टी, एज, हबीज, काय काय आहे ते, आणि स्किल्स वगैरे जे काय आहे ते मी सगळं टाकून देतो. स्किल्स आहे सपोज जावा, सी, C++, लेट्स सी, एज, वॉट एजची टाकायची गरज नाही राहत, तिथे DOB पाहिजेत असते, पण DOB मुलींची टाकू नये. ठीक आहे, सेम इथे क्वेश्चन मार्क देतो मी. झाला. आता मी हा बायोडेटा बनवला. आता रोहिणी, मला सांगशील की आता तुझा हा बायोडेटा बनवला, मी स्वतःच्या हाताने टाईप केला हा बायोडेटा. आता जर मला जयप्रकाश साठी सेम बायोडेटा करायचा असेल तर मला काय करावं लागेल? मला परत टाईप करावं लागेल, मला परत लिहावं लागेल, करेक्ट?
यस, जयप्रकाश करेक्ट ना? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, वापस से लिखना स्टार्ट करूंगा। चलो ठीक है, तुम दोनों के लिए, अभी जितने भी ज्वाइन हुए उतने सबके लिए अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो क्या होगा, इट टेक्स टाइम। और अगर ये पेपर पे लिख रहा हूँ तो मुझे अगर अभी हम लोग सब लोग जो है 24 लोग हैं, तो मुझे 24 टाइम तक ये मुझे लिखना पड़ेगा, और टाइम तो चला जाएगा। अगर ये मैं पेपर पे लिख रहा हूँ पेन से, तो पेपर पेन सब ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर मैं पेन पे लिख रहा हूँ तो फाइल्स बनेगी। ओके, सो व्हाट इज अ शॉर्टकट फॉर दिस थिंग? क्या अगर मैं ऐसा करूं, इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि अगर क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से अगर मैं कर लेता हूँ कुछ, कि इसके बदले में यहाँ पे मैं सेम, मुझे बायोडाटा तो मुझे बनाना है, वही बनाना है, मुझे वही फील्ड चाहिए, उतनी ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नेम ब्लैंक छोड़ दूं, मोबाइल ब्लैंक छोड़ दूं, ईमेल ब्लैंक छोड़ दूं, डीओबी ब्लैंक छोड़ दूं, एंड स्किल्स ब्लैंक छोड़ दूं, और ये मान लो कि ये ओरिजिनल कॉपी है, जैसे कि पेपर पे लिखी हुई है, सपोज मान लो ये ओरिजिनल कॉपी है या स्ट्रक्चर है सपोज। ओके, अगर इसकी मैं कॉपी बना लूं, इसकी अगर मैं कॉपी बना लूं ऐसे, और इसके अंदर अगर मैं डेटा निकाल लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, इसके अंदर में जो डेटा चाहिए अगर मैं भरते जाऊंगा ऐसे, तो क्या होगा, मेरी मेहनत बचेगी या बढ़ेगी? क्या होगा, प्रीवियस मेथड अच्छी है या न्यू मेथड अच्छी है? कौन सी मेथड अच्छी है? न्यू मेथड। न्यू स्वप- मेथड। स्वप्निल, कोणती मेथड बेस्ट वाटते तुला? नेटवर्कचा इश्यू आहे की माईकचा इश्यू आहे? ठीक आहे, नो वरीज. वर्षा, तुला आवाज येतोय नीट माझा? येस येस सर. कोणती मेथड चांगली आहे तुला असं वाटतं? न्यू मेथड. येस. सो हे जे काही ओरिजिनल आहे याला आपण काय म्हणू शकतो? याला काय म्हणू शकतो आपण? एक आपण टेम्पलेट तयार केलेला आहे, किंवा एक थीम तयार केलेली आहे, एक टेम्पलेट तयार केलेला आहे, आणि हेच टेम्पलेट, हे जे टेम्पलेट आहे जेणेकरून सगळेजण वापरतील, आणि यांची जी कॉपी आहे, या टेम्पलेटची जी काही कॉपी आहे ही आपण इकडे घेतो, इकडे घेऊया आणि त्याच्यामध्ये डेटा भरूया, जे काही डेटा असेल ते. So this original file or this theme or this template called class, और इसकी जो कॉपी बनाई हमने और उसके अंदर हम डेटा भर के यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. और ये जो क्लास होता है या टेम्पलेट होता है ना, ये रियल टाइम एंटिटी, रियल टाइम मतलब सच्ची दुनिया में कुछ तो है. अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि लैपटॉप है, चेयर है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, टीचर है. तो ये जो एंटिटी है, टीचर में वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका एज है, उनका नेम है, तो ये उनकी फील्ड है. उनके अंदर जो डेटा है ये उनका डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें. तो टीचर, स्टूडेंट, फैन, लाइट, कार, बाइक, दीज आर द रियल टाइम एंटिटीज. तो आप क्लास को रियल टाइम एंटिटी कह सकते हो, क्लास को थीम कह सकते हो, क्लास को ओरिजिनल कह सकते हो, और क्लास को टेम्पलेट, क्लास को ब्लूप्रिंट. हमें क्या चाहिए क्लास में वो सिर्फ हमें देना होता है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो डेटा भरा जाता है उसकी जो कॉपी आप कहेंगे समझने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट. अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो अगर आपने एक मोबाइल बना लिया है सेम, या एक लैपटॉप बना दिया है आपने सेम, 4 GB 8 GB रैम उसकी साइज है, आपको सिर्फ एक बनाना लैपटॉप है, बाकी 4 GB डालना है या 8 GB रैम डालना है,
वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। वो वैल्यू अपनी अपनी वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे कि अगर टी नाम का एक क्लास बनाया, टी के अंदर हमने डेटा डाला टी पाउडर, शुगर, वॉट, तो फर्स्ट कप हमने टी का बनाया विदाउट मिल्क, तो वो भी कर सकते हैं। हमने 4 चम्मच एक्स्ट्रा स्पून शक्कर डाल के करना है बिना शक्कर के, तो ये सारी जो डिटेल है, ये जो कॉपी बनाते हैं वो पर्टिकुलर क्लास की, उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन कुछ भी, मतलब रन टाइम पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। कंफ्यूजन कितना है, किसी किसी क्या क्या क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत पूछिए। खास करके मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। लेट्स सी, फॉर द मेकिंग दिस वीडियो शॉर्टर, आई एम गोइंग टू से स्टॉप द